स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के प्रश्न सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए, ये जो प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से और ध्यान से समझिएगा। तो चलिए अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रश्न है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टैन ए का मान परकलित कीजिए। तो देखिए, प्रश्न में साइन ए का मान दिया हुआ है और हमें कॉस ए और टैन ए का मान परकलित करना है, यानी कि ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले प्रश्न में जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो लिखेंगे दिया है, तो देखिए क्या दिया हुआ है। तो साइन ए बराबर 3/4, तो लिख देंगे साइन ए बराबर 3/4। अब देखिए साइन ए का सूत्र क्या होता है। तो साइन ए का सूत्र होता है लंब बट्टा में कर्ण। देखिए, यदि आप लोगों को त्रिकोणमिति का सूत्र याद नहीं है तो उसका भी वीडियो हमने बनाए हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से जा करके देख सकते हैं। तो साइन ए का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। अब देखिए कितना है साइन ए का मान 3/4, तो बराबर में लिख देंगे 3/4। अब देखिए इससे तो स्पष्ट हो रहा है कि लंब का मान कितना है, तो 3, और कर्ण का मान कितना है 4। अब देखिए एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, तो यहाँ पे हमने समकोण त्रिभुज बनाया है। अब इसके कोण का नाम दे देते हैं, तो इस कोण का नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, और इसका नाम दे देते हैं सी। ये कोण जो है ये 90 डिग्री का है, यानी कि समकोण है। अब देखिए समकोण त्रिभुज में समकोण कोण यानी कि 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा को कहते हैं कर्ण, तो ये वाली भुजा हो जाएगा कर्ण। अब देखिए समकोण त्रिभुज में जिस कोण का उपयोग करेंगे, यानी कि जिस कोण का हम यूज करेंगे, उसके सामने वाली भुजा को कहते हैं लंब। तो देखिए यहाँ पे कोण क्या है ए, तो इस कोण का उपयोग करेंगे, तो इसके सामने वाली भुजा कौन है ये, तो ये वाली भुजा हो जाएगा लंब। अब देखिए ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो बच गया कौन, तो आधार। तो ये भुजा का नाम क्या हो जाएगा, आधार। देखिए लंब का मान कितना दिया हुआ है 3, तो लिखेंगे 3, और कर्ण का मान कितना है 4, तो लिखेंगे 4। अब देखिए समकोण त्रिभुज में दो भुजा का मान तो दिया हुआ है, लेकिन ये जो आधार है इसका मान नहीं दिया हुआ है, तो इसका मान सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। तो इसके लिए लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, क्योंकि त्रिभुज ये जो त्रिभुज है इसका नाम क्या है ए बी सी, तो नाम लिख दिए। अब देखिए जब कभी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजा का मान दिया रहे और तीसरी भुजा का मान निकालना हो, तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। तो अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो ये होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, तो 4, तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना दिया हुआ है 3, तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना दिया हुआ है, तो आधार का मान नहीं दिया हुआ है, हमें निकालना है, तो आधार के स्थान पे लिख देंगे आधार। स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस में है आधार स्क्वायर, तो लिख देंगे आधार स्क्वायर। अब देखिए ये 9 बराबर किस तरफ है, प्लस में, और इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 बराबर इस तरफ है आधार स्क्वायर, तो लिख देंगे आधार स्क्वायर। 16 में से 9 को घटाएंगे तो आ जाएगा ये 7 बराबर में आधार स्क्वायर। अब देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आधार स्क्वायर बराबर में 7, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये आधार का मान नहीं आया है, ये आधार स्क्वायर का मान आया है, और हमें यहाँ पे किसका मान निकालना है, आधार का मान निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है इसको हटाएंगे, तो हटाएंगे तो इसको बराबर की इस तरफ लाएंगे, तो बराबर की इस तरफ से स्क्वायर हटाते हैं तो बराबर की इस तरफ रूट लगाते हैं।
तो अब क्या हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा √7। तो आधार का मान कितना आ गया, √7। तो अब यहाँ पे लिख देंगे आधार पे √7। अब देखिए हमें किसका मान निकालना है, तो cos A और tan A का। तो अब यहाँ पे लिखेंगे cos A बराबर, देखिए cos A का सूत्र होता है आधार बट्टे में कर्ण। तो देखिए cos A का सूत्र होता है आधार बट्टे में कर्ण। आधार का मान हम लोग कितना निकाले हैं, √7। तो लिखेंगे √7 बट्टा में कर्ण का मान कितना है, तो 4 है, तो लिख देंगे 4। तो बट्टे में हो जाएगा 4। तो cos A का मान निकल गया। अब tan A का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे tan A बराबर, tan A का सूत्र होता है लंब और बट्टे में आधार। तो देखिए लंब का मान कितना है, तो 3 है, और आधार का मान कितना निकाले हैं, √7। तो ये हो जाएगा 3 बट्टे में √7। तो cos A का मान आ गया √7/4, और tan A का मान आ गया 3 बट्टे √7। तो यही हो जाएगा cos A और tan A का आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो प्रश्न है ये समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।